हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th के गणित का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसमें जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उस महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो आपको मालूम है जो संख्या पी वाई के रूप में नहीं रहता है और जो रूट में रहता है उसे हम अपरिमेय संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए √4 है तो √4 का वर्गमूल 2 हो जाता है, तो उसको 2/1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पर √5 है तो √5 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो √5 अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी √5। दूसरा क्वेश्चन है, एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर होता है। तो एक परिमेय संख्या लीजिए, उसका योग कीजिए अपरिमेय संख्या से, ये संख्या जो होगा वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर एक परिमेय लीजिए, एक अपरिमेय लीजिए, उस दोनों का अंतर कीजिए तो वो भी संख्या एक अपरिमेय संख्या ही होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक जो है 2q के रूप में होता है, यानी q आप कुछ भी ले सकते हैं वैल्यू, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सम संख्या आएगा, सम संख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2q। चौथा क्वेश्चन है, प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्न में से किस रूप का होता है। तो प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक निम्नलिखित में से किस रूप का होता है। तो 2q - 1 के रूप में होता है, यानी q आप कुछ भी वैल्यू लीजिएगा उसमें 2 से गुना कीजिएगा और 1 घटाइएगा। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। राइट आंसर डी हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या हो सकती है। छठा क्वेश्चन है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले आप उसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा। 2 से निकाल, 5 से लगेगा, 5 से तो 125 हो जाएगा, फिर 5 से तो 25 होगा, फिर 5 से तो 5 होगा। तो 1 2 3 4 5 की संख्या जो है 4 आया है। तो यहाँ पर पूछ रहा है 5 का घात, तो राइट आंसर डी हो जाएगा 4। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर हमारा है, √2 1 है, √2 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 2 या 2 से 8वां क्वेश्चन है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होगा। 2 या 2 से अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 3 लेते हैं, 7 लेते हैं। यहाँ पहले 2 3 का HCF निकाल लेते हैं, तो 1 2 1, फिर 2 से 2 कट गया, फिर 1 इसका HCF 1 हो जाएगा, तो 1 से फिर 7 में लगाएं HCF निकालेंगे तो 7 कट गया। तो इसका ऐसे यानी 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा। राइट आंसर ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो वो संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है वो अभाज्य संख्या हो जाता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है तो कौन सा संख्या होना चाहिए, परिमेय संख्या होना चाहिए। यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा। यहाँ पर √9 का वर्गमूल 3 हो जाता है और फिर √16 का वर्गमूल 4 हो जाता है, तो 12 हो जाता है, तो उसको 12/1 लिख सकते थे, परिमेय संख्या हो जाता है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का HCF होगा। तो 2 क्रमिक सम संख्या ले लेते हैं, जैसे लेते हैं 2 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, इन दोनों का HCF निकालेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे तो कट जाएगा, HCF हो जाएगा 2। 12 क्वेश्चन है, √5 1 है, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन परिमेय किन पूर्णांकों के लिए संभव है। तो ये केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए संभव है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल सदैव होगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक परिमेय संख्या ले लेते हैं, एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा। एक परिमेय लेते हैं, एक अपरिमेय लेते हैं, तो ये भागफल भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर ये हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 15 नंबर,
2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF होगा, तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का HCF 1 हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। 3√2 है तो ये क्या परिमेय संख्या, राइट आंसर बी हो जाएगा। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का अंतर सदैव होता है, तो एक परिमेय संख्या लीजिए और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, तो इन दोनों का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, अभाज्य संख्याओं की संख्या अपरिमित रूप से होती है तो अनेक होती हैं, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 19 नंबर, 3√3 है तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा। पाई है तो पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो एलसीएम ए का बी का पूछ रहा है क्या होगा, तो अभी फॉर्मूला पढ़िए होगा, ए आप बी पहली संख्या को दूसरी संख्या बराबर हो जाता है HCF गुना LCM। यहाँ पे LCM दिया हुआ पूछ रहा है तो ये क्या आ जाएगा, इसके बटे में आ जाएगा, तो HCF यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है, 5√3 किस प्रकार की संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर 2√2 कट जाता है तो बराबर बचता है 2, 2 को 2 बाई 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 1440 में 2 का अधिकतम घात है, तो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा सबसे पहले उसका गुणनखंड निकाल लीजिएगा, जैसे हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। यहाँ पर निकाल लेते हैं हम 45, 3, 15, 3, 5। यहाँ पे देखिए 2 का अधिकतम घात पूछ रहा है 2 का, तो 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5 बढ़ाया है तो राइट आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है, तो आप सभी जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नियम से सिर्फ और सिर्फ हम HCF ज्ञात कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए a बराबर BQ प्लस R में R का जो वैल्यू होगा वो किस टाइप पर होगा, तो आप सभी याद रखिएगा कि R का वैल्यू हमेशा b से कम होगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। इस टाइप 27 नंबर क्वेश्चन हमारा, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो सीधे आप मार दीजिएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि इस टाइप का जो भी संख्या होता है वो अपरिमेय संख्या ही होता है। 28 नंबर क्वेश्चन हमारा, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु किसे परिकलित प्रदर्शित करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वास्तविक संख्या। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 5.2372 है तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n का वैल्यू हो जाएगा OD हो जाएगा, कभी प्राकृतिक होगा तो कभी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्राकृतिक संख्या होता है 1, 2, 3, 4, 5 यानी गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यहाँ पर n पर आप कुछ भी वैल्यू लीजिए, 1 लीजिए तो उसका वर्गमूल निकालिएगा तो 1 हो जाएगा, फिर √2 लीजिए इसका √3 होगा, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी एक परिमेय संख्या होता है, एक कभी प्राकृतिक संख्या होता है तो कभी अपरिमेय संख्या हो जाता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी के साथ हम वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो साथ में लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।